हे हाय गाइस, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज की वीडियो के अंदर मैं मॉरिस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली मॉरिस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है? ये ना एक तरीके का ऐसा ट्रैवर्सल होता है जिसमें आप बाइनरी ट्री पे इन ऑर्डर में ट्रैवर्स कर सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करे। मतलब इट्स काइंड ऑफ अमेजिंग थिंग यार, कि आपने ना कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा। मतलब आप ना ही रिकर्जन का स्पेस ले रहे हो, ना ही आप आइट्रेशन का कोई स्पेस ले रहे हो। लाइक आपने बीएफएस के लिए क्यू वगैरह कुछ भी नहीं यूज करा। बिना कोई स्पेस लिए मैंने पूरे ट्री को ही ट्रैवर्स कर दिया, वो भी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर। दैट्स अ वेरी यूनिक थिंग। तो ये जो मॉरिस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है ना, ये काम ये बहुत अच्छे से कर पाता है। किसका यूज़ करके? थ्रेडेड बाइनरी ट्री का। तो मैंने ना थ्रेडेड बाइनरी ट्री की इंट्यूशन देने की कुछ कोशिश की थी अपनी पिछले वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफकोर्स डाल दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख लो, ताकि वो पता लग जाए कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या है। मैं उस कुछ कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाला हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ कि ये कॉन्सेप्ट, मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे डिस्कस किया था, बट मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया देकर एंड देन ड्राई रन करेंगे एंड देन फिर इसको कोड करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, तो मैं तो ऐसे एज्यूम कर ही सकता हूँ कि आपको अचानक से तो आएगा नहीं, तो बताना पड़ेगा मुझे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मॉरिस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किस तरीके से वर्क करता है एंड देन फिर इसके बाद इसे कोड हम करेंगे। ओके, तो ये है मेरे पास एक ट्री, मेरे पास एक बाइनरी ट्री है एंड इस बाइनरी ट्री के अंदर मुझे इसका मॉरिस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लेकर आना है। ठीक है, और क्वेश्चन भी यहाँ पर एडिट है, इन ऑर्डर मॉरिस ट्रैवर्सल इन बाइनरी ट्री, जो कि वेब कोडिंग वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद हम इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल भी करने वाले हैं। तो पहले हम करेंगे इन ऑर्डर एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ही बताऊंगा इसका। चलिए अभी के लिए जरा यहाँ देखते हैं। ठीक है, आई थिंक कुछ भी हाइड नहीं हो रहा है, इधर देखते हैं। ओके, अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाता हूँ देन मुझे आंसर मिलना चाहिए, जो मेरा एक्सपेक्टेड आंसर है वो होना चाहिए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड एफ जी एच आई। मतलब एक ऑर्डर के अंदर आंसर आना चाहिए मेरा। ये मेरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होना चाहिए इसका। अब ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हम लेकर कैसे आएंगे? देखिए, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक यूज़ करता है ये। जैसे कि मैं अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाता, तो मैं पहले बात करता हूँ मैं डीएफएस से कैसे करता इस चीज़ को। अगर मैं इसको डीएफएस से सॉल्व कर रहा होता तो मुझे किस किस चीज़ की नीड पड़ती। सबसे पहले मैं यहाँ पर एफ पर आता, तो यहाँ से ना मैं आइडिया लगेगा कि मुझे किस टाइप का थ्रेड यूज़ करना है। मैं यहाँ पर एफ पर आता और मैं इसके लेफ्ट को कॉल लगाता और मैं लेफ्ट में कॉल लगाता रहता। तो आपको अगर याद हो तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इस तरीके से किया जाता है। पहले लगता है कॉल, लेफ्ट की कॉल होती है एंड फिर एक और कॉल होती है राइट की, एंड यहाँ पे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट होता है। इस तरीके से आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को प्रिंट करते हो। पहले एफ लेफ्ट में जाता, फिर बी लेफ्ट में जाता, फिर ए लेफ्ट में जाता। अब ए बोलता मैं लेफ्ट की कॉल लगाना तो चाहता हूँ पर है नहीं, तो मैं बैक ट्रैक करके वापस आता और मैं यहाँ पर ए को प्रिंट करके राइट की ओर चला जाता। तो आप देख रहे हो मैं राइट की तरफ कब गया? जब ए ने ऐसा बोल दिया कि लेफ्ट मेरा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं राइट की ओर गया हूँ। ठीक है, एक पॉइंट नोटिस करना है कि मैं राइट की तरफ कब गया? जब मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। राइट की तरफ कब जाएंगे? जब लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो कुछ कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर साथ ही साथ लिखता रहता हूँ। और राइट साइड की ओर हमें कब जाना है? जब लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास, यानी इफ लेफ्ट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, राइट की तरफ हम तब जाते हैं जब लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमने एक फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे फिगर आउट किया है। ओके, नाउ मूव टू अनदर साइड। अब ये देखते हैं कि बाकी टाइम क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए प्रिंट कर लिया। अब मैं इधर आया ए के पास। अब क्योंकि ए के पास राइट भी नहीं है, मैं राइट पे जा नहीं सकता, मैं बैक ट्रैक कर गया। ठीक है, नो इशू। बैक ट्रैक करने के बाद मैं अचानक बी पे पहुंच गया, यानी कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मतलब मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे मैं वापस पेरेंट पे जा पाऊँ। ए से बी पे जाना पॉसिबल नहीं है, पर वापस मुझे पेरेंट पे तो जाना है। तो मुझे कोई तो एक कुछ ऐसा चाहिए, जैसे कि मैं कुछ थ्रेड बना दूँ। तो अगर मेरे पास ए के राइट में बी होता ना, तो मैं शायद बी पे दोबारा चला जाता। देखो इसके पास राइट एग्जिस्ट तो करता नहीं है, बट अगर ए के पास बी होता मैं बी पे जा सकता था। मुझे कुछ थ्रेड टाइप की चीज़ चाहिए होगी, तो मॉरिस इसी का यूज़ करते हैं यहाँ पर। बट अभी के लिए, अभी के बस हमें देखना है कि मुझे क्या क्या चाहिए, नीड क्या है मेरे पास। अब मैं बी के पास आया, बी ने अपने लेफ्ट की कॉल लगा ली है, अभी राइट की कॉल लगाने वाला है। यानी कि बी ना राइट में, देखो राइट की कॉल 2 बार लगी है। अगर मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं राइट में गया, और इस बी वाले सिनेरियो में तो लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, फिर भी मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ।
यानी कि मैं राइट की तरफ जाने के दो बातें हो सकती है, या तो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता या फिर लेफ्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। जब मेरा लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है तब मैं राइट की तरफ जाता हूँ। यानी कि दूसरा सिनेरियो, इफ लेफ्ट नॉट एग्जिस्ट और इधर लेफ्ट सब ट्री इज कंप्लीटली प्रोसेस्ड, या तो लेफ्ट सब ट्री जो है ना आपका वो कंप्लीटली प्रोसेस्ड हो चुका है, तब भी आप लेफ्ट साइड की ओर राइट साइड की ओर जाते हो। ठीक है, राइट जाने के दो बातें, या तो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो लेफ्ट सब ट्री पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, तो मैं इधर आया। अब क्योंकि मैं इसके राइट की तरफ जा रहा हूँ तो पहले मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करूंगा, एंड बी को प्रिंट करने के बाद मेरा अगला काम होगा यहाँ पर इसके राइट में चले जाना, जो कि है डी वाला नोड। अब डी वाला नोड आती सबसे पहले क्या करेगा, लेफ्ट की कॉल लगाएगा। ऑफकोर्स लेफ्ट की कॉल लगाता है, लेफ्ट में जाता है, सी के पास गया, सी के पास लेफ्ट की कॉल लगाई, बट सी का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, देन प्रिंट दैट एलिमेंट एंड गो टू द राइट साइड। बिल्कुल सही, मैं राइट में गया पर राइट एग्जिस्ट नहीं करता, देन बैक ट्रैक। अब मैं वापस डी पे आया। अब यहाँ से मुझे सी से डी पे जाने का कोई तरीका चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे कौन कौन से लिंक चाहिए। एक तो मुझे ना ए से बी पे जाने का लिंक चाहिए था कुछ, मतलब मुझे यहाँ पर मैं कुछ ऐसे मेंशन कर देता हूँ। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ए से बी पे जाने का लिंक चाहिए, सी से डी पे जाने का भी मुझे यहाँ पे लिंक चाहिए था। चलिए कोई नहीं, अब मैं डी पे पहुंचा। अब डी पे जैसे ही मैं आता हूँ, यहाँ पर क्या होता है, मुझे जाना था लेफ्ट। मैं लेफ्ट का काम करके आ चुका हूँ, मतलब मुझे कुछ चाहिए जिससे मुझे पता लगे कि ना लेफ्ट का काम हो चुका है, मतलब कुछ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड एक पॉइंट और लिखते हैं, जो भी अभी हमने फिगर आउट करा कि हमें कैसे पता लगेगा कि मुझे लेफ्ट में जाना है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट और मेंशन करता हूँ, मुझे कुछ समथिंग मार्क या समथिंग मार्क, सो दैट we get to know so that we get to know whether left subtree is completely processed or not। ठीक है, मुझे कुछ मार्क चाहिए, मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे मुझे पता लग जाए कि ना कि लेफ्ट सब ट्री मेरा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। ओके, चलो दो बातें मैंने फिगर आउट करी। क्योंकि जैसे डी के पास आया, अब डी को पता कैसे चलेगा कि जैसे ही रिकर्सिव में तो बहुत इजीली पता लगा पाता हूँ कि यार लेफ्ट ने अपना काम कर लिया, चलो राइट में चलते हैं, बट मैं यहाँ कैसे पता लगाऊँ, यहाँ तो दिक्कत है ना। ठीक है, दो बातें हमें फिगर आउट हुई कि ये मुझे कुछ करना होगा। चलो ठीक है, अब डी ने अपने लेफ्ट की कॉल लगा लिया, वो राइट की कॉल लगाना चाहता है, एंड ये मजे में राइट की ओर गया, और इसको जैसे राइट में गया ये पहुंचता है ई के पास। अब ई लेफ्ट की कॉल लगाएगा सबसे पहले। अच्छा, राइट में जाने से पहले डी अपने आप को प्रिंट करता है भाई, डी प्रिंट करता है, देन राइट की कॉल लगती है। चलिए, अब मैं वापस ई के पास आया। ठीक है, अब ई के पास लेफ्ट तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये ऑफकोर्स राइट की तरफ जाएगा। अब लेफ्ट है नहीं तो मैं सिंपली राइट की तरफ जाता हूँ, पर राइट से पहले ई को प्रिंट करूँगा, राइट में जाऊँगा, राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब बैक ट्रैक, अब देखो, अब वापस अब डायरेक्ट कहाँ पहुँचो, बैक ट्रैक, डायरेक्टली मैं एफ के पास पहुँच गया। यानी कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे ई से डायरेक्टली एफ के पास लेके जा सके। मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो मुझे ई, मतलब ई के बाद डायरेक्टली मैं एफ को एक्सेस कर पाऊँ। एंड अगेन मुझे यहाँ पे कुछ मार्क चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे मुझे पता लग जाए कि यहाँ पर एफ का लेफ्ट पूरा कंप्लीट, मतलब लेफ्ट सब ट्री पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। मुझे कुछ चाहिए यहाँ पर। ठीक है, वो फिगर आउट करना पड़ेगा क्या चाहिए। मैं आपको ना इंट्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, तो वीडियो के साथ बने रहें, और साथ ही साथ आप ना ये सोचते रहें, मतलब जो मैंने पॉइंट्स लिखा है आपको, ये आप अपने कॉपी पे भी नोट डाउन करो और सोचो कि कैसे करोगे ये काम। देखो, मुझे ई से डायरेक्ट मैं एफ के पास गया स्टैक के अंदर, मैं यहाँ भी ई से डायरेक्टली एफ के पास गया हूँ स्टैक के अंदर, तो आपको प्रिसाइज इंट्यूशन मिलनी चाहिए इसकी कि किस तरीके से होने वाला है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को कोड समझ में भी आने लगा होगा अब तक। अब मैं जाता हूँ, चलो मेरे को मार्क पता लग गया, मुझे पता लग गया कि लेफ्ट में नहीं जाना, राइट में चलते हैं। चलिए फिर राइट में चले हम। अब मैं जैसे ही राइट में पहुंचा, ऑफकोर्स जाने से पहले एफ को प्रिंट करूंगा, वहां जाके लेफ्ट को देखा, लेफ्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता, देन जी को प्रिंट करके राइट में गया, आई के पास पहुंचता हूँ, आई के पास जाती सबसे पहले लेफ्ट। अब मैं लेफ्ट के पास गया, इसके पास भी लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एच को प्रिंट करके राइट में जाएगा, एंड राइट के बाद ये यहाँ से वापस आई के पास चला जाए। इसके लिए इसको यहाँ पे चाहिए कोई चीज़ जिससे वापस इधर आ जाए। ठीक है, अब आई के पास राइट एग्जिस्ट नहीं करता,
तो ये सबसे पहले आई को प्रिंट करेगा, खुद को प्रिंट करेगा, और इसके पास राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ से डायरेक्टली कहाँ जाएगा ये, बैक ट्रैक, फाइनली स्टैक खत्म। यानी कि इट मीन्स, क्योंकि वो उसकी राइट की कॉल लगा चुके थे हम, अब फाइनली यहाँ से डायरेक्टली जाएगा नल की ओर। मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो होना चाहिए। अब ना थ्रेडेड बाइनरी ट्री बिल्कुल एग्जैक्टली यही थी। अगर आपको याद हो, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपको पता चल जाएगा कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री डिट्टो सेम वही बन रहा है जैसा हमने यहाँ बनाया है। इट मीन्स कुछ तो रिलेशन है यहाँ पर, कुछ तो रिलेशन है। तो देखते हैं, देखो पॉइंट्स दोबारा पढ़ते हैं और इस पर मेडिटेट करते हैं। क्या है, राइट पे जाने का दो बातें, इफ लेफ्ट नोट एग्जिस्ट, ठीक है, और अगर लेफ्ट सब ट्री कंप्लीटली प्रोसेस हो गया है, दो बातें, या तो लेफ्ट सब ट्री कंप्लीटली प्रोसेस हो गया है या फिर लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और कुछ मार्क चाहिए सो डैट वी गेट टू नो वेदर लेफ्ट सब ट्री इज कंप्लीटली प्रोसेस्ड और नॉट, तभी तो मैं राइट में जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोल दूं एफ के पास कि यार अब मैं एफ के पास वापस आया हूं और मेरा लेफ्ट सब ट्री पूरा कंप्लीटली प्रोसेस हो गया, देन गो टू द राइट साइड, जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब मैं इसमें करता हूँ मॉरिस ट्रेवर्सल, देखना ये काम है कैसे करता है। ये दोनों बातें, जितनी बातें मैंने आपको लिखवाई थी, ये किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करेगा। अब आए हम इस तरफ की ओर, ठीक है। चलिए एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। ओके चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पे रखता हूँ अपना करंट नोड। मैंने यहाँ पे रखा करंट नोड, और मैं करंट का बनाता हूँ लेफ्ट नोड। मतलब मैंने अपने आप को यहाँ रखा और अपना लेफ्ट नोड मैंने इधर बना दिया, इसको कहता हूँ एल एन, ठीक है। अब इस एल एन नोड का जस्ट अ मिनट, मैं इसका ना वो थ्रेडेड बाइनरी ट्री भी साथ में रख लेता हूँ, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि देखो बिल्कुल ऐसी ही थ्रेडेड बाइनरी ट्री मुझे बनानी पड़ेगी। तो ये बाइनरी ट्री स्टोर कर लेते हैं हम इस तरफ की ओर, ओके। एंड ये चीज़ यहाँ पर, उसके बाद ये हम यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, ओके। अब इधर देखें, आपने यहाँ पे रखा अपना करंट नोड और ये आपने बनाया लेफ्ट नोड। अगर थ्रेड बाइनरी को ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक थ्रेड एफ से कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैं अपने लेफ्ट नोड को, मुझे इतना पता है कि जो ई वाला नोड है ना, ई वाले नोड के बिल्कुल राइट, जो सबसे राइट मोस्ट चाइल्ड होगा इसका, उस राइट मोस्ट चाइल्ड को मुझे एफ से कनेक्ट करना है। इस समय करंट भी यहीं पर है, लेफ्ट नोड भी यहीं पर है, तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट नोड के बिल्कुल राइट मोस्ट तक चलता हूँ। मैं लेफ्ट नोड के बिल्कुल ही राइट मोस्ट तक जाता हूँ। लेफ्ट नोड अपने राइट मोस्ट तक गया एक बार, और साथ ही साथ मैं ये भी पता लगाता हूँ मैंने किस नोड को कितनी बार ट्रेवर्स किया, तो वहाँ पर डॉट लगाता रहता हूँ। मैं करंट नोड पे भी एक बार आया हूँ, लेफ्ट नोड पे मैं एक बार आया हूँ, उसके बाद लेफ्ट नोड गया इसके पास, तो मैं इस वाले नोड को एक बार और विजिट कर चुका हूँ। फिर मेरा लेफ्ट नोड गया है इसके पास, और मैंने इस नोड को भी एक बार विजिट कर लिया। अब लेफ्ट नोड जैसे इसके पास आया तो ये इसका क्या है, राइट मोस्ट नोड, मतलब ये राइट मोस्ट नोड है। इट मीन्स इसके राइट में कोई चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। आप क्या करो, इसके राइट को कनेक्ट कर दो एफ से, ठीक है। अब यहाँ पे एफ से कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया। लेट्स गो टू लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट की ओर चलना है आपको। राइट में जाने की दो बातें ही होंगी, या तो लेफ्ट के पास नल आ चुका होगा, या तो लेफ्ट सब ट्री कंप्लीटली प्रोसेस्ड है। अब मैं करंट लेकर यहाँ पर आया, अब ये नोड दूसरी बार ट्रेवर्स हो रहा है। देखो पहली बार लेफ्ट नोड की वजह से हुआ, दूसरी बार करंट यहाँ पर विजिट करा, दूसरी बार ट्रेवर्स हो रहा है। ये मैं डॉट इसलिए दिखा रहा हूँ तो आपको बता सकूँ कि यहाँ पे ऑन एन एवरेज हर एक नोड कितनी बार विजिट होता है, ठीक है। करंट नोड यहाँ पर आया, अगेन मैंने यहाँ पे अपना लेफ्ट नोड रखा, ये एक बार और विजिट हुआ। लेफ्ट नोड के पास राइट है ही नहीं, मतलब यही इसका राइट मोस्ट चाइल्ड है, इसको इससे कनेक्ट कर दो। एंड आप अपना करंट लेकर वापस यहाँ आ जाओ, और ये लेफ्ट नोड हट गया यहाँ से। अब मैं इधर आया, अब मैं अपना लेफ्ट नोड बनाना तो चाहता हूँ, पर मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये मेरे इन ऑर्डर का सबसे पहला नोड है, मतलब ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के हिसाब से प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। देन मैं राइट की ओर जाऊंगा, अगर लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो राइट की ओर जाऊंगा, ठीक है। लेफ्ट नहीं है, राइट की ओर जाना है, इट मीन्स प्रिंट करो इसे, क्योंकि यही तो कॉल लगाते थे डीएफएस के अंदर भी। अगर लेफ्ट नहीं है तो राइट की ओर जाओगे, आप राइट की ओर जाने से पहले खुद को प्रिंट करोगे। देन मैं यहाँ पर ए को करता हूँ प्रिंट। सबसे पहली टाइम मैंने प्रिंट कब करा, जब मेरे पास लेफ्ट नहीं था, ठीक है। पॉइंट याद रखना, प्रिंट कब किया, अगर लेफ्ट नहीं था। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कब करा, अगर लेफ्ट इक्वल टू नल हो गया था, तब मैंने प्रिंट किया है, ठीक है। तो ये लाइन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ सा बना लेते हैं। हमने प्रिंट स्टेटमेंट कब यूज करी, इफ लेफ्ट इज नल।
तब मैंने यूज करा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात हो गई कि भाई आपको प्रिंट कब यूज करना है, जब आपका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और एक कंडीशन हो रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब इधर आते हैं, सी प्रिंट हो चुका है, अब मेरे पास लेफ्ट एग्जिस्ट करता नहीं, बट अगर रिकर्जन होती तो मैं यहाँ से बी की तरफ जाना चाहता था। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं आपको रिकर्सिव स्टैक भी दिखाऊं तो शायद और अच्छा समझ में आएगा। रिकर्सिव स्टैक के अंदर आप देखो ध्यान से, अगर तो एफ के लेफ्ट में हूँ, बी के लेफ्ट में हूँ और ए के लेफ्ट में। अब क्योंकि ए का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट की ओर जाना चाहता है, रिकर्जन की तरफ बिल्कुल बिहेव करने वाला है। देखिए अब ये सी लेकर वापस राइट की तरफ, अब क्योंकि लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, लेट्स गो टू राइट, दोबारा आप यहाँ उठकर आ गए बी के पास, और ये नोड फिर से एक बार ट्रैवर्स हो गया। मैं जितनी बार नोड को विजिट करता हूँ उसको मार्क कर देता हूँ मैं कितनी बार इस नोड के पास आया। अब वापस से अपना लेफ्ट नोड में यहाँ रखता हूँ, और अब की बार मैंने क्या देखा, अब की बार मैंने कुछ स्ट्रेंज सी चीज देखी कि यार मेरा लेफ्ट, अगर मैं अपने लेफ्ट मोस्ट पे चलता रहूंगा तो पता है ये इन्फाइनाइट हो जाएगा लेफ्ट मोस्ट। अब मैं लेफ्ट मोस्ट के बाद फिर डी पे चला जाऊंगा, फिर ई के पास, फिर एफ के पास, फिर जी के पास, फिर आई के पास, फिर नल के पास पहुंच जाऊंगा। देखो ना, ए का लेफ्ट, ए का सॉरी राइट बी, अगर मैं राइट मोस्ट निकालता हूँ, ए का राइट बी, बी का राइट डी, डी का राइट ई और ई का राइट एफ, एफ का राइट जी, जी का राइट आई और आई का राइट नल। ऐसा थोड़ा होना चाहिए। अब ये जो नोड है ना, ये पूरा नोड मेरा प्रोसेस हो चुका है। अब ये पूरा नोड मेरा प्रोसेस हो चुका है, मुझे पता कैसे चलेगा। देखो हर बार करंट लेफ्ट 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 जा रहा था, मैं राइट एक ही सिनेरियो में जाता हूँ, दो सिनेरियो में जाता हूँ बेसिकली। वो दो सिनेरियो कौन से होते हैं, जब मेरा लेफ्ट नल हो जाता है या फिर लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस हो जाता है। अभी मैंने लेफ्ट नल वाला सीन देखा है, मतलब लेफ्ट नल होने वाला मैंने सिनेरियो देखा है। अब मेरा लेफ्ट नल हो चुका है, तभी तो मैं राइट में होकर आया हूँ। इट मीन्स मैंने इस वाले पूरे सब ट्री को पक्का ट्रैवर्स कर लिया होगा, या इस पर्टिकुलर नोड को मैंने पक्का ट्रैवर्स कर लिया होगा। ये कहना ठीक रहेगा, इस नोड को मैंने गारंटी के साथ ट्रैवर्स कर लिया। अगर मैंने इस नोड को गारंटी के साथ ट्रैवर्स कर लिया है, तो अगर ए का राइट करंट नोड के इक्वल है, इट मींस ये थ्रेड बनी हुई है, ये थ्रेड बनाई गई है, पहले थी नहीं, ये बनाई गई है। तभी तो ऐसा हो रहा है कि करंट ने अपना चाइल्ड, करंट ने अपना लेफ्ट नोड अपने लेफ्ट चाइल्ड को बनाया था, अब लेफ्ट चाइल्ड मेरे को एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि मैं तो उसका पेरेंट हूं। करंट इज अ पेरेंट, जो सी है वो पेरेंट है और लेफ्ट नोड उसके लिए चाइल्ड है। अगर चाइल्ड पेरेंट को एक्सेस कर पा रहा है ना, तो एक ही रीजन है, उसने किसी ने यहाँ पर थ्रेड बनाया होगा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ पर थ्रेड बनाया गया है, तभी ऐसा हो रहा है। तो ये लेफ्ट नोड उठकर क्या बोलेगा कि भाई यहाँ पर ना आपके पास एक थ्रेड बना हुआ है। इट मीन्स आप यहाँ पे इस थ्रेड को करो ब्रेक, क्योंकि मैं ट्री को खराब नहीं करना चाहता, मैं थ्रेड को करता हूँ ब्रेक। अब अगर मैंने थ्रेड को ब्रेक किया ना, इट मीन्स ये पूरा सब ट्री प्रोसेस हो चुका है, ये जो भी सब ट्री था पूरा प्रोसेस हो चुका, तभी यहाँ पे मैंने थ्रेड को ब्रेक किया। अब मुझे जाना चाहिए राइट की ओर। देखो अगर लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो राइट में जाते हैं, और इधर लेफ्ट सब ट्री कंप्लीटली प्रोसेस, तो मेरा कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है। तो कंप्लीटली प्रोसेस का मार्क क्या था, ये जो मैंने मार्क की बात करी थी, मार्क क्या था यहाँ पर कि अगर लेफ्ट नोड का राइट करंट के बराबर हो गया है तो इट मीन्स थ्रेड बनाई गई है। अगर वहां पे थ्रेड क्रिएटेड है तो उस थ्रेड को ब्रेक करके आपको कहाँ जाना है, राइट में। तो यहाँ पर मार्क हो गया। अब मैं दोबारा राइट में आया, यहाँ पे मार्क क्या बन गया, अगर थ्रेड पहले से क्रिएटेड है। तो इस तरफ की ओर मैं एक चीज लिख लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर अब आप राइट की ओर जा रहे हो, राइट की ओर जब भी जाते हैं हम तो प्रिंट करते हैं ना, तो राइट की ओर जाने का मतलब क्या है, अगर आप राइट की ओर जा रहे हो तो इफ थ्रेड क्रिएटेड, अगर मान लो इफ थ्रेड इज कट डाउन, अगर थ्रेड को आपने काट दिया है या फिर आपने थ्रेड को डिस्ट्रॉय कर दिया है, देन करंट नोड को, देन प्रिंट करंट नोड। तो आपको करंट नोड को प्रिंट करना चाहिए। अगर आपने अपने थ्रेड को कट डाउन कर दिया है तो आपको अपने नोड को प्रिंट करना चाहिए। और यहाँ पे दूसरी चीज जो मैं मार्क की बात कर रहा था, मार्क यहाँ पे क्या बनेगा, मार्क ये बनेगा कि मार्क ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज कंप्लीटली प्रोसेस्ड और नॉट। वो क्या है कि भाई आपका लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट प्रोसेस है या नहीं। वो मार्क क्या था कि अगर आपने थ्रेड को, अगर आपके पास थ्रेड पहले से एग्जिस्ट करती है, इफ देयर इज अ थ्रेड जो पहले से एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट सब ट्री पूरा कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है, अगर वहां पे थ्रेड पहले से एग्जिस्ट करता है तो। इफ थ्रेड ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर वहां पे थ्रेड पहले से एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब कि वहां पर वो लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। अभी बातें और अच्छे से समझ में आएगी, एक बार ध्यान से इधर और देखिए। अब आप ई के पास आ चुके हो। अब जैसे ही मैं ई के पास आता हूँ, मैं यहाँ पे क्या देखूंगा,
ओके, सी यहाँ पर आया, इसने इस नोड को दूसरा विजिट किया, अभी अपना लेफ्ट नोड यहाँ बनाएगा एंड लेफ्ट नोड के नेक्स्ट में सी को अटैच करता है, बिल्कुल, क्योंकि इसके पास राइट तो एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने यहाँ पे डी को सी के राइट में डी को अटैच कर दिया। अब जैसे ही मैं नोड बनाता हूँ अगेन गो टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से बैक ट्रैक करके आप आए हो, अब आप राइट की ओर जा रहे थे बी के, अब बी के राइट में जैसे ही जाओगे आप पहुंचे डी के पास, अब डी के लेफ्ट में चले गए आप, देखिए आप डी के लेफ्ट में जा चुके हो। अब इसके पास लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, मैं पहले बी प्रिंट कर चुका था एंड देन मैं यहाँ पे सी को प्रिंट करता हूँ। सी को प्रिंट करने के बाद अब मैं राइट में गया वापस से, ये नोड 2 बार ट्रैवर्स हो चुका है, एक बार लेफ्ट नोड की वजह से, एक बार करंट की वजह से, वापस इसके पास गया और ये नोड तीसरी बार विजिट हो रहा है। अब सी ने फिर यहाँ पे अपना लेफ्ट नोड रखा, ये नोड भी फिर से एक बार विजिट हो रहा है। अब की बात थ्रेड बनी हुई है, थ्रेड बनी हुई इसका क्या मतलब है कि ये पूरा सब ट्री पहले से ही ट्रैवर्स हो चुका है। इसका मतलब कि आप इस थ्रेड को ब्रेक डाउन करो, अगर आपने इस थ्रेड को ब्रेक डाउन किया तो आपको यहाँ पे डी को प्रिंट करना होगा। देखो जब भी आप थ्रेड ब्रेक डाउन करते हो तो आपको प्रिंट करना चाहिए करंट नोड को, यानी कि सी का राइट एग्जिस्ट नहीं करता, ब्रेक डाउन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं राइट की ओर जाना चाहता हूँ, राइट की ओर जाने के लिए मुझे सबसे पहले इस डी को प्रिंट करना होगा। अब मैं राइट की ओर चला गया, अब मैं जैसे ई के पास आया, ई के पास तो लेफ्ट है ही नहीं, तो आप यहाँ पे ई को प्रिंट करो और ई को प्रिंट करने के बाद आप इस करंट के सहारे, जैसे ही मैं यहाँ पर ई के पास आया, ई के पास लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, मैं राइट को जाना चाहता हूँ, बट राइट यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ पहुँचा देगा मेरे को, इसके पास, ये नोड फिर से ट्रैवर्स हुआ। अब दोबारा से अपना लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा गया और लेफ्ट नोड को बोला गया अपना राइट मोस्ट लेकर आओ, या फिर अगर राइट मोस्ट का राइट करंट के इक्वल हो जाता है इसका मतलब थ्रेड पहले से क्रिएटेड है। यहाँ पे राइट मोस्ट का राइट पहले से ही करंट के इक्वल हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे थ्रेड बनाई गई होगी। थ्रेड कब बनाई गई होगी, जब करंट ने इसको पहले से ट्रेवर्स कर लिया, मतलब करंट ने मेरे पूरे लेफ्ट सब ट्री को एक बार ट्रेवर्स कर लिया है, तभी तो ये थ्रेड यहाँ एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा है तो इस थ्रेड को ब्रेक करो, और अगर आपने इस थ्रेड को ब्रेक किया तो ये इस बात का मार्क हो जाएगा, अगर आपने इस थ्रेड को ब्रेक किया तो ये इस बात का मार्क हो जाएगा कि लेफ्ट सब ट्री पूरा कंप्लीटली प्रोसेस्ड है, और ये सारे नोड एक एक बार और ट्रैवर्स हो गए, क्योंकि लेफ्ट नोड इन सबको ट्रैवर्स करके इधर तक आया था। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एफ को प्रिंट करता हूँ और साथ ही साथ ई को भी हटाऊंगा, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, डी को भी हटाऊंगा, कंप्लीट हो चुका है, बी को भी हटाऊंगा, कंप्लीट हो चुका है। मैं राइट में जाना चाहता हूँ, देखिए बिल्कुल स्टैक के बिहेवियर दे रहा है, राइट में जाना चाहता हूँ और राइट में चला गया एफ को प्रिंट करके। जैसे ही राइट में गया मुझे यहाँ पर क्या मिला, जी, आपको जी मिला, लेफ्ट आपका एग्जिस्ट नहीं करता, देन प्रिंट जी, और जी को प्रिंट करके आप चले जाओ अपने राइट में। फिर इधर आया, ये नोड एक बार ट्रैवर्स हुआ, अपने लेफ्ट नोड को रखा और इसको इससे कनेक्ट करा, तो जी के राइट में जाओगे वहाँ मिलेगा आपको आई, आई के लेफ्ट में जाओगे वहाँ मिलेगा आपको एच। इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं राइट की ओर जाना चाहता हूँ, तो पहले मैंने यहाँ पर जी के बाद एच को प्रिंट किया एंड देन आप वापस यहाँ आ गए। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे जी को प्रिंट करते हो, इधर आए, जैसे मैं यहाँ पे एच को प्रिंट करता हूँ, मैं इस राइट के सहारे वापस से इधर आ गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी दोबारा बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। जब इस आई यहाँ पर आया, से अपना लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा, तो एक बार विजिट हुआ और इसने इसके राइट में आई को अटैच कर दिया, ताकि एक बैकअप क्रिएट कर दिया कि पेरेंट पे जाना पॉसिबल हो सके मेरा, ठीक है। अब एच ने अपना लेफ्ट देखा, अब मैं इसके सहारे करंट अपने लेफ्ट में आ गया, करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसने एच को प्रिंट किया और राइट में जाना चाहता है, पर राइट में जाएगा, जैसे ही राइट में जाता है ये वापस से कहाँ पहुंच जाता है, आई के पास, वापस से पेरेंट के पास पहुंच गया। दोबारा लेफ्ट नोड यहीं पे रखा गया और इसने बोला कि एच का राइट या तो नल हो जाए या फिर वो करंट के इक्वल हो जाए। यहाँ पे एच का राइट करंट के इक्वल हो रहा है, अगर वो एच का राइट करंट के इक्वल हो रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि यहाँ पे थ्रेड बनाया गया होगा, यानी कि एच को पहले से ही मैंने कंप्लीट प्रिंट कर दिया है, तो आपको ये थ्रेड ब्रेक कर देनी चाहिए। अगर आपने थ्रेड को ब्रेक किया तो आप राइट में जाना चाहते हो तो अपने आप को प्रिंट करोगे। अब देखो, मैं राइट में जाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को प्रिंट करूंगा, पर जैसे ही मैं राइट में जाता हूँ मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, नल। और आप भी अगर देखो ध्यान से तो ये पूरा स्टैक अब यहाँ पे खाली हो चुका है, और राइट में जाने से पहले खुद को करो प्रिंट, और ये आपका ABCDEFGHI आपका पूरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रिंट हो गया। अगर आपने यहाँ पे नोटिस करा हो तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज हर एक नोड 3 बार तो एटलीस्ट विजिट हुआ ही हुआ है, ऑन एन एवरेज, मतलब मैक्सिमम टाइम हर एक नोड 4 बार विजिट होता है, और ऑन एन एवरेज मतलब मिनिमम 2 बार तो विजिट होता ही होता है, तो 1 बार तो विजिट होता ही होता है मिनिमम। एंड ऑन एन एवरेज की बात करूँ तो 3 के अराउंड ये आता है, 2 से 3 के बीच का नंबर आता है, तो एवरेज मैं यहाँ पे 3 लेके चलता हूँ। तो यहाँ इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो बनती है 3 ऑफ n। बिगो में बात करूँ तो O ऑफ n ही है, बट अगर मैं प्रिसाइज बात करूँ तो 3n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बननी चाहिए। स्पेस मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लिया नहीं, ठीक है।
सो ये एक तरीके का हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। अब की बार मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को आपको पहले कोड करके दिखाते हैं, कोड करके देखते हैं किस तरीके से वर्क करेंगे, एंड उसके बाद फिर आगे वर्क करेंगे इसके साथ। पहले पहले कोड करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सबसे पहले मैं आके ना यहाँ पर दो फंक्शन लिखता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे मॉइस्ट ट्रेवर्सल करना है, तो मैं इधर आता हूँ, अपना ट्री नोड बनाता हूँ एक, जिसको नाम दे रहा हूँ मैं करंट। बिल्कुल वही सब चीज़ें यूज़ करूँगा जो मैंने ड्राई रन में यूज़ करा था, डेट इज ट्री नोड, और ऑफ कोर्स इसका नाम नोड होना चाहिए। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे ट्री नोड बनाया, इसका नाम हमने रखा नोड। अब नोड के बाद एक करंट बनाने के बाद ये तब तक चलाते रहो जब तक आपका करंट नल नहीं होता, नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता। अब इधर आते ही सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपना लेफ्ट नोड निकालना है। लेफ्ट नोड क्या होगा मेरे लिए, करंट डॉट लेफ्ट। और क्योंकि एक एरे लिस्ट के अंदर मुझे आंसर देना है, तो मैं यहाँ पे एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट बना लेता हूँ। अब देखो, अगर मान लो कि मेरे पास ये जो लेफ्ट नोड है ये आ जाता है नल की ओर, मतलब नल आ जाता है, इट मीन्स मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, राइट की ओर जाना है। राइट की ओर जाने से पहले खुद को करो प्रिंट, यानी खुद को करो आंसर में स्टोर। आंसर डॉट ऐड करो यहाँ पे करंट डॉट वैल, हम यहाँ पे वैल यूज कर रहे हैं। देखो यही लिखा था हमने, यहाँ पे भी हमने यही लॉजिक मेंशन किया था कि अगर आपके पास लेफ्ट नहीं है तो आप प्रिंट करोगे, और अगर आपने थ्रेड को कट डाउन किया तब भी आप प्रिंट करोगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो लेफ्ट नहीं है, मैं सिंपली कहाँ चला जाता हूँ, करंट को लेकर करंट के राइट की ओर चला जाता हूँ, एल सिर्फ, या सिंपली एल। देखो अब लेफ्ट नोड नहीं है तो पक्का राइट नोड तो रहा ही रहा होगा। अगर राइट नोड नहीं हो, मतलब नल भी अगर वो होता है, तो मैंने थ्रेड पहले बना दी होगी। सबसे पहले आते मैं यही तो करता हूँ, लेफ्ट नोड अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं सीधा राइट की ओर चला जाऊँगा। अब राइट नोड भी अगर नल हो गया तो अब देखो सिंपल क्या हो सकता है, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि सिर्फ अकेला 10 नोड है, इसके बाद लेफ्ट नल है, मैंने 10 को प्रिंट किया और राइट भी नल है, तो राइट पे जाती में नल हो गया। इट मीन्स इसमें एक ही नोड था। बट अगर 20 होता तो मैं 20 पे पहुंच तो जाता ना, तो 20 पे मैं चला जाता। अगर यहाँ पे फिर 30 आता तो क्या करता है, ये करंट यहाँ रखता, लेफ्ट नोड यहाँ रखता, और 30 के नेक्स्ट में मैं 20 बनाता। अब ये काम यहाँ पे हम कैसे करने वाले हैं, मैं जैसे इधर आया मैं गया राइट की ओर, मैं जैसे ही राइट की ओर जाता हूँ, राइट की ओर जाने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपना लेफ्ट अपना राइट मोस्ट नोड मंगवाओगे आप, यानी कि मैं इधर बोलता हूँ राइट मोस्ट नोड। राइट मोस्ट नोड कैसे मिलेगा, एक फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ पर राइट मोस्ट नोड, गेट राइट मोस्ट नोड नाम से, गेट राइट मोस्ट नोड नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, जो क्या करेगा, जिसको मैं एक ये पास करने वाला हूँ। एक तो मैं सबसे पहले इसे पास करने वाला हूँ करंट का लेफ्ट, कि भाई मुझे लेफ्ट का मतलब करंट का लेफ्ट तो कौन होने वाला है मेरा, ये लेफ्ट नोड, ये मेरे लिए मेरे पास लेफ्ट नोड हो गया। इस लेफ्ट नोड का मुझे राइट मोस्ट चाहिए, और साथ ही साथ करंट भी पास करूंगा। करंट किस लिए पास करूंगा, ताकि इसको पता लग जाए कि ब्रेक किस सिनेरियो में करें। दो सिनेरियो होते हैं, या तो लेफ्ट नोड का सबसे राइट मोस्ट नोड नल हो जाए, जैसे कि ये जो 30 है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा लिखते रहते हैं ताकि हमें पता लगता रहे, 10 20 30 40, और इसके पास जो राइट मोस्ट है वो नल हो चुका है, इसीलिए करंट यहाँ पे था और यहाँ पे था लेफ्ट नोड, और फिर उठकर यहाँ पर आया। जैसे ही यहाँ पर आता है वो लेफ्ट नोड के राइट में करंट को अटैच कर देगा। तो मैं यहाँ पे गेट राइट मोस्ट नोड मंगवाता हूँ। अब गेट राइट मोस्ट नोड का पहले हम फंक्शन लिखते हैं, या इसको बाद में लिखें, गेट राइट मोस्ट हम बाद में सोचेंगे किस तरीके से लिखना है। अभी के लिए मान लेते हैं वो बहुत ईजिली हैंडल करके दे देता है मुझे, वो मुझे बता देता है कि जो मेरा राइट मोस्ट नोड होगा वो ये वाला होने वाला है, तो मुझे राइट मोस्ट नोड मिल चुका है। अब राइट मोस्ट नोड किस वजह से मुझे मिला, दो वजह हो सकती है, या तो राइट मोस्ट नोड नल की वजह से मिला है, अगर आपके पास जो राइट मोस्ट नोड है इसका राइट नल है, इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर थ्रेड को करना है क्रिएट। इसका एक ही मतलब है कि आपको यहाँ पे थ्रेड को करना है क्रिएट। अगर आप थ्रेड क्रिएट करोगे तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसके राइट में जाकर आप करंट को अटैच कर दो और फिर अपना करंट लेकर इसके लेफ्ट में चले जाओ। यहाँ पे यही तो कर रहे थे। अब मैंने थ्रेड क्रिएट किया, करंट लेकर मैं यहाँ पर आया। अब मेरे पास लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता,
तो मैं यहाँ पर अब 30 प्रिंट करता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ फिर से अपने राइट में। अब मैं यहाँ पर पहुँचा, अब इधर आया, मेरे पास अब भी लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, लेट्स प्रिंट 40। और अब की बार करंट लेकर इसके राइट में चले जाओ, तो आप वापस यहाँ पहुँच गए। देखो यहाँ पर हम वापस आ गए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, फिर दोबारा मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे वापस आने के बाद अब आप यहाँ पर चेक लगाओगे। एल्स अगर आप यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करते हो तो सिंपली लेफ्ट में चलेगा। अगर आपने थ्रेड क्रिएट किया तो लेफ्ट में चलेगा। बट अगर आप थ्रेड डिस्ट्रॉय करने के लिए, पता कैसे चलेगा डिस्ट्रॉय करने का, अगर राइट मोस्ट नोड डॉट राइट नल नहीं है, इट मीन्स वो पक्का करंट के इक्वल होगा। ये चेक हम कर लेंगे गेट राइट मोस्ट नोड के अंदर। तो यहाँ पर मुझे थ्रेड को करना है डिस्ट्रॉय, यानी कि सिनेरियो कौन सा होगा, जब इसने लेफ्ट मोस्ट नोड दोबारा यहाँ पास किया होगा तो वो चलते चलते यहाँ तक आ जाएगा। अब की बार वो यहाँ पे रुक जाएगा। तो लेफ्ट मोस्ट नोड मुझे, यानी ये जो एल एन है, जो एल एन नोड है, यानी कि एल एन नोड मैंने ये पास किया और इसने मुझे राइट मोस्ट नोड ये निकाल के दे दिया 40। अब राइट मोस्ट नोड जो मुझे मिला है, अगर उसका राइट नॉट इक्वल टू नल है, इट मीन्स ये पक्का करंट के इक्वल होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं राइट मोस्ट नोड डॉट राइट, इसको कीजिए नल। अगर आपने इसको नल किया तो अब आप क्या कर रहे हो, अब देखो अगर आपने इसको नल कराया तो अब आप जाओगे राइट में। राइट में जाने से पहले अपने आप को करो ऐड, किसके अंदर, करंट को, करंट डॉट वैल को आंसर में ऐड करो। अब आप अपने करंट को उठाकर राइट में ले जाओ। बस ये काम था हमारा, करंट को उठा के मुझे यहाँ पे राइट में लेके जाना था। और जैसे ये पूरा टास्क हमारा कंप्लीट हो जाता है, पूरा का पूरा टास्क जैसे मेरा कंप्लीट होता है, इट मीन्स मेरा यहाँ पर आंसर प्रिपेयर हो चुका है। अब मैं यहाँ से रिटर्न आंसर कर चुका हूँ, कर देता हूँ। अब अगर मैं गेट राइट मोस्ट नोड मंगवाऊँ अपना, जो कि है मेरे पास पब्लिक स्टैटिक ट्री नोड गेट राइट मोस्ट नोड, इसके पास ये बनाया मैंने ट्री नोड, और ये हो गया मेरे पास लेफ्ट नोड जो मुझे पास किया गया है, और ट्री नोड जो कि मुझे करंट पास किया गया है। अब देखो यहाँ पे वाइल लूप कब तक रन करोगे आप, वाइल लूप यहाँ पे रन होना स्टार्ट होगा अगर लेफ्ट नोड का राइट, अगर लेफ्ट नोड का जो राइट है वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल है, तब तक आप वाइल लूप को चलाते रहो। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो है, तब तक वाइल लूप चलते रहना चाहिए। और साथ ही साथ एंड अगर लेफ्ट नोड का राइट नॉट इक्वल है करंट के, तब भी वाइल लूप चलाते रहो। जैसे कि मैं 30 पे आया, 30 पे आता हूँ, इसका राइट नॉट इक्वल टू नल है, ये बात ट्रू है। जैसे कि आप इधर आते हो नोड निकालने के लिए, इधर आया मैं लेफ्ट नोड लेकर, अब लेफ्ट नोड का राइट नॉट इक्वल टू नल है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। और लेफ्ट नोड का जो राइट है वो करंट के इक्वल भी नहीं है, तो आप इधर आ जाइए। अब इधर आया, लेफ्ट नोड का राइट नॉट इक्वल टू नल है, बात बिल्कुल सच है, बट लेफ्ट नोड का राइट करंट के इक्वल है, ये बात गलत हो गई। इट मीन्स ये कौन सा हो जाएगा मेरे लिए, राइट मोस्ट नोड। और अगर मान लो ये थ्रेड यहाँ पे नहीं बना होता तो ये कैसे करता, लेफ्ट नोड का जो राइट है ना वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर लेफ्ट नोड का राइट हो जाता है यहाँ पर नल के इक्वल। तो ये बात होगी फॉल्स, ये बात तो हो जाती, ये बात होगी फॉल्स, पर ये बात ट्रू है। पर हमने एंड ऑपरेटर यूज कर रखा है, दोनों में से कुछ भी फॉल्स हुआ तो वाइल लूप चलेगा नहीं। और अगर ये दोनों ही ट्रू है कंडीशन, तो सिंपल है, अपने लेफ्ट नोड को उठाकर कहाँ ले जाओ, लेफ्ट नोड इक्वल टू लेफ्ट नोड डॉट राइट पे ले जाओ। और जब आप इससे बाहर निकलोगे तो यहाँ पे आप रिटर्न क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न करोगे अपना लेफ्ट नोड, एंड ये कोड हो गया हमारे लिए कंप्लीट। तो एक बार इसको पहले रन करके देखते हैं। रन करने के बाद एक ड्राई रन नोट कर लेंगे हम किसी टेस्ट केस के ऊपर, ताकि पता लग जाए किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक है जी, कोड तो हमारा हो रहा है पास। ओके, तो मैं एक ट्राई रन करता हूँ किसी दूसरे टेस्ट केस के ऊपर, मतलब कोई दूसरा ट्री बनाता हूँ एंड उसके ऊपर इसको ट्राई रन करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट इधर रख लेते हैं, ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी ऊपर, और एक ट्री लेकर आते हैं, बाइनरी ट्री इमेजेस
एंड किसी भी एक रैंडम ट्री पे हम ट्राई रन करके देखते हैं कि किस तरीके से बिहेव करेगा। आई थिंक ये वाला ट्री ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। चलिए इधर आते हैं। ओके अब आई थिंक कुछ भी हाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पर अपना कोड भी ले आता हूँ। ये वाइल लूप का जो पूरा कोड है ये इस तरफ की ओर, एंड हाँ यहाँ पर एक चेक लगा लेते हैं। ये सेक्शन कौन सा है? ये है थ्रेड डिस्ट्रॉय कह लो या कट डाउन कह लो। ठीक है, हमें यहाँ पे थ्रेड को कट डाउन करना है। और ये चेक इधर लगा लेते हैं और ऊपर ये वाला कोड भी ले आते हैं। तो आई होप आपको सारा कोड विजिबल है। ये एक सेगमेंट है अलग से और ये एक पूरा सेगमेंट है। ठीक है जी, एंड कुछ भी हाइड नहीं हो रहा। एंड ओके चलो अब यहाँ पर आया मैं। सबसे पहले इसको मानता हूँ मैं अपना करंट नोड। ठीक है, इसको माना हमने यहाँ पर लेफ्ट नोड, और यहाँ पे ना मैं आंसर लिखता रहूँगा। इस सेगमेंट में आंसर लिखता रहूँगा कि जो भी आंसर आने वाला है। ये छोटी सी जगह इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आया करंट का पहले बनाता हूँ मैं यहाँ पर लेफ्ट नोड। तो विजिट नहीं देख रहा हूँ, विजिट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे एट मैक्स हर एक नोड 4 बार विजिट होता है, मिनिमम 1 बार विजिट होता है। ऑन एन एवरेज इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, ऑन एवरेज 3 ही मान लो, क्योंकि कुछ नोड 2 बार हुए हैं, कुछ 3 बार हुए हैं, तो ऑन एन एवरेज 3 आता है इसका। एंड मैक्सिमम टाइम 3 बार नोड विजिट होता है, इसलिए 3 की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड होगा ये। तो 2 पॉइंट समथिंग आता है ये, बट हम अपर बाउंड लेंगे 3 इसका। अभी का सिंपल लेफ्ट नोड है मेरे पास। अब इस लेफ्ट नोड के पास आया मैं। लेफ्ट नोड का लेफ्ट जो है, जिसको मैं लेफ्ट नोड मान रहा हूँ, ये लेफ्ट नोड नल नहीं है। इट मीन्स अगर ये लेफ्ट नोड मेरा नल नहीं है तो इसका क्या मतलब है? ये लेफ्ट नोड उठकर इधर आएगा। अब ये लेफ्ट नोड यहाँ पर आया एंड अब मैं जैसे ही इसके पास आता हूँ, अब देखो लेफ्ट नोड मैंने यहाँ पे रखा। अब मैं एल्स में आया, सबसे पहले आती राइट मोस्ट नोड निकालता हूँ। अब मैं यहाँ पे राइट मोस्ट नोड निकालने के लिए जाता हूँ गेट राइट मोस्ट के बाद। तो लेफ्ट नोड ये रहा, ये सबसे पहले आके चेक करेगा लेफ्ट नोड का राइट नल तो है नहीं, और लेफ्ट नोड का जो राइट है करंट के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, इधर आ जाओ। लेफ्ट नोड का राइट नल है यहाँ पर, मतलब ये ब्रेक हो गया लूप। लेफ्ट नोड यहीं पर, ये नोड मुझे रिटर्न हुआ, तो राइट मोस्ट नोड ने 6 वाले नोड को कैच किया। अब लेफ्ट नोड का राइट जो है वो नल के बराबर है। इट मीन्स यहाँ पे बना दो एक थ्रेड, यानी कि इसको इससे कर दो कनेक्ट। अब आप पहुंच गए इधर। अब आप जाओगे राइट में, लेफ्ट की ओर। करंट को उठाकर मैं लेफ्ट की ओर आ गया। देखो 7 से उठकर मैं 3 पे आ चुका हूँ। अब मैं 3 पे आता हूँ। 3 पे आके यहाँ पे क्या करूँगा मैं? जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर हम सोचेंगे अब यहाँ पे रखेंगे अपना लेफ्ट नोड। अब क्योंकि मेरा वाइल लूप दोबारा रन होगा, लेफ्ट नोड ऊपर आया। लेफ्ट नोड जैसे ऊपर आता है देखता है कि लेफ्ट नोड का लेफ्ट, मतलब लेफ्ट नोड मेरा नल तो है नहीं, तो ठीक है एल्स वाली कंडीशन चलेगी। राइट मोस्ट नोड निकालो। राइट मोस्ट नोड क्या बोलेगा? भाई तुम्हारा राइट नल नहीं है, चलो राइट में चलते हैं। हम राइट में पहुंच गए, पर राइट में गया तो नल मिला, इसको फिर से मैंने 3 से कनेक्ट कर दिया। अब इधर आया, अब यहाँ पर आता हूँ। 3 से कनेक्ट करा तो करंट को उठाकर कहाँ ले जाओ? करंट को उठाकर 1 पे ले जाओ। अब दोबारा से लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा, लेफ्ट नोड अभी भी नल नहीं है, तो अब राइट निकालते हैं, पर लेफ्ट नोड का राइट तो नल हो गया। इट मीन्स यही मेरा सबसे राइट मोस्ट नोड था। तो यही सबसे राइट मोस्ट नोड है, तो क्या करो, इसके राइट में जाके करंट को अटैच कर दो, एक थ्रेड बना दो, और आप करंट को लेकर यहाँ आ जाओ। अब देखो मैंने पूरी ब्रांच ट्रेवल कर ली है, ये पूरी ब्रांच मेरी ट्रेवल हो चुकी है। अब करंट इधर आया, बट करंट का लेफ्ट अब की बार नल है। देखो लेफ्ट नोड अब की बार नल है, तो क्या करेगा, ये इस सिनेरियो में 0 को प्रिंट करेगा और अपने आप को उठा के राइट में ले जाएगा। करंट वापस इधर आया, यानी कि मैं वापस पेरेंट की तरफ जा चुका हूँ। तो थोड़ा सा इसका स्टैक भी देख लेते हैं, काम तो आ ही जाएगा। मैं 7 के लेफ्ट में हूँ, 3 के लेफ्ट में था, 1 के लेफ्ट में था, और मैं 0 के लेफ्ट में हूँ। अभी भी 0 के लेफ्ट में ही हूँ, क्योंकि अब तक ये स्टैक से उतरा नहीं है। अब जैसे ही उतरेगा कभी, जब यहाँ से थ्रेड टूट जाएगा। ठीक है,
तो दोबारा यहाँ पे लेफ्ट नोड रखा गया, बट अब की बार लेफ्ट नोड का राइट नल नहीं है, बट लेफ्ट नोड का राइट करंट के बराबर है। अगर वो करंट के बराबर है इट मीन्स ये वो नोड है जो कि क्या है, जिसमें थ्रेड पहले से बना हुआ है। अगर यहाँ पे थ्रेड पहले से बना हुआ है, इफ थ्रेड इज ऑलरेडी देयर, देन उसको कट डाउन करो, प्रिंट करो करंट नोड को। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है 1 को प्रिंट करा और इसको कट डाउन किया, ठीक है। और 1 को प्रिंट करने के बाद आप कहाँ चले जाओगे, अपने राइट में, यानी कि अब ये यहाँ से बैक ट्रैक करा और ये राइट में जा रहा है। राइट में जाने से पहले करंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। खुद को पहले प्रिंट करेगा, यहाँ पे आ चुका है। अब सी के पास आया, इसका भी राइट, इसका क्या है, जैसे ही ब्लू दोबारा चलता है देखता है लेफ्ट नोड तो यहाँ पे नल है। अगर लेफ्ट नोड यहाँ पे नल है देन क्या करो, यहाँ पे आप 2 को प्रिंट करो और आप कहाँ चले जाओ, राइट में। अब मैं फिर से इधर आया, अपना लेफ्ट नोड यहाँ पे रखता हूँ, देखता हूँ लेफ्ट नोड का राइट नल नहीं है, लेफ्ट नोड का राइट करंट के बराबर भी नहीं है, स्ट्रेंज। तो आप दोबारा से इधर आए, लेफ्ट नोड का राइट नल के बराबर तो नहीं है बट करंट के बराबर है, इट मीन्स यहाँ पे थ्रेड पहले से बनाया गया होगा। अब मुझे इसको कट डाउन करना है। मैं इधर आया, मैंने देखा लेफ्ट नोड का राइट नल के इक्वल नहीं है, इट मीन्स थ्रेड पहले से बना हुआ, उसको कट डाउन करना है। तो राइट मोस्ट जो मेरा राइट मोस्ट नोड है उसके राइट को कीजिए नल और आंसर में इसको करो स्टोर, इस करंट वाले नोड को, बिल्कुल सही। और आप चले जाओ अपने राइट में, बिल्कुल सही। मैं राइट में चला जाता हूँ। अब इधर आया, करंट पहले जाएगा लेफ्ट में, देखो ये पूरा लेफ्ट से ट्री ट्रेवर्स हो चुका है, तभी मैंने इस थ्रेड को कट डाउन किया, वरना मैं कट डाउन नहीं करता। अब मैं जैसे ही 3 के पास आता हूँ, अब 1 का राइट तो प्रोसेस हो गया था, अब 3 अपने राइट में गया है, अपने आप को प्रिंट करके। अब इधर आया, राइट का मतलब 6 लेफ्ट के पास आया, सबसे पहले लेफ्ट नोड यहाँ पे बनाएगा और लेफ्ट नोड के राइट मोस्ट, मतलब लेफ्ट नोड का राइट मोस्ट, 4 का राइट नल नहीं है 4 का, तो लेफ्ट नोड यहाँ पर उठकर आ गया। यहाँ पर 5, यहाँ पे लेफ्ट नोड का राइट नल के बराबर है, तो इसको कर देगा 6 से अटैच, ठीक है। अभी तो यहाँ पर आया लेफ्ट नोड, ये बनता है मेरा राइट मोस्ट नोड। जो राइट मोस्ट नोड है उसका राइट नल के इक्वल है। देन आप क्या करो, राइट मोस्ट नोड के राइट में करंट को अटैच करो और आप करंट को लेकर वापस 4 पे आ जाओ। अब जैसे ही 4 पर वापस आए, अब यहाँ पर क्या होगा, अब मैं 4 पे वापस आया, अब मैंने यहाँ पे देखा कि 4 का लेफ्ट तो नल है, लेफ्ट नोड करंट डॉट लेफ्ट वो तो नल है। अगर वो नल है इट मीन्स आप यहाँ पे करो 4 को प्रिंट और आप चले जाओ अपने राइट में। अच्छा 6 के लेफ्ट में पहुंचा था 4 लेफ्ट लेकर, और मैंने देखा कि वो तो नल है, तो मैं राइट में जा रहा हूँ खुद को प्रिंट करके 5 के पास। अब मैं 5 के पास आया, इधर देखा 5 का लेफ्ट भी नल है, देखो करंट आपका बना 5 बट लेफ्ट नोड क्या बन गया आपके लिए, नल। इट मीन्स आप दोबारा राइट में चले जाओ और राइट में उठकर मैं इधर आया। अब मैं जैसे 6 के पास आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ अपना लेफ्ट नोड यहाँ बनाता हूँ और निकालता हूँ इसके लिए। अब देखो मेरा लेफ्ट नोड, जैसे मैं लेफ्ट नोड इसे मानूंगा वो तो नल है नहीं, तो राइट मोस्ट नोड निकालते हैं। राइट मोस्ट नोड कैसा आएगा, ये आएगा मेरा राइट मोस्ट नोड, क्योंकि लेफ्ट नोड का राइट नल नहीं है तो लेफ्ट नोड वापस इधर आया और यहाँ पे लेफ्ट नोड का राइट इस वाले सिनेरियो में वो करंट के इक्वल है, इट मीन्स ये बन गया मेरे लिए राइट मोस्ट नोड। अब यहाँ पे जिसको आपने राइट मोस्ट नोड माना है उसका राइट नल नहीं है, इट मीन्स वहाँ पे थ्रेड बनाया गया होगा, तभी ये लूप ब्रेक होकर आया है। अगर लूप ब्रेक होने का सिर्फ एक ही रीज़न है और करंट ने ना इन सबको ट्रेवर्स कर लिया होगा। तो इस थ्रेड को करो ब्रेक, ब्रेक करने के बाद इस 6 को आंसर में करो स्टोर और आंसर में स्टोर कर राइट में चले जाओ। तो राइट में जाने का मतलब है यहाँ से बैक ट्रैक, यहाँ से बैक ट्रैक, और 6 के राइट में जाने का मतलब है 6 के राइट में जाने का मतलब वापस सी कहाँ पहुँच गया, इसके पास। अब फिर से लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा और मैं यहाँ पे लेफ्ट नोड दोबारा से पास करता हूँ। अब देखो लेफ्ट नोड का राइट नल नहीं है, लेट्स गो टू 6, इसका राइट नल तो नहीं है बट करंट के बराबर है, इट मीन्स यहाँ पे थ्रेड बनाया गया होगा। अगर थ्रेड बनाया तो कट डाउन करना होगा, उसके राइट को कीजिए नल और यहाँ पे 7 को कीजिए स्टोर। जैसे आप 7 को स्टोर करोगे अब आपको जाना चाहिए राइट में। राइट में जाने का मतलब है इस 6 से भी मैं चला गया, मैं इस 3 से भी चला गया और मैं 7 के जा रहा हूँ राइट में। बिल्कुल स्टैक का ही यहाँ पर एक स्टैक का ना डेमो सा हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये उसकी कार्बन कॉपी टाइप हो गई। अब मैं वापस यहाँ पर आया, फिर से लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा, अपना राइट निकाला, जो कि आता है राइट मोस्ट मेरा 11 आएगा, क्योंकि 9 का राइट नल नहीं है एंड 11 का राइट नल है। इसको इससे किया अटैच एंड करंट को लेकर 9 पर दोबारा अपना लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा, इसका राइट नल के बराबर है, 9 से किया अटैच और करंट इधर। अब 8 का जो लेफ्ट है वो नल है, तो यहाँ पे 8 को करो स्टोर। अच्छा साथ ही साथ यहाँ पे भी तो बनाना चाहिए हमें, 12 का लेफ्ट, 9 का लेफ्ट और 8 का लेफ्ट। अब 8 का लेफ्ट तो नल हो गया, तो मैं राइट में गया, करंट वापस से इधर, लेफ्ट नोड इधर, और इधर जो लूप रुकेगा वो इसकी वजह से रुकेगा। जैसे ही लूप रुकता है वो इस थ्रेड को करता है ब्रेक डाउन
और 9 को करता है यहाँ पे प्रिंट और लेके चला जाता है खुद को राइट की ओर। ठीक है, इधर आ गए, यानी कि 8 से वापस गया और 9 के जा चुका हूँ मैं राइट में। राइट में जैसे ही पहुँचता हूँ 11 लेफ्ट की कॉल लगाएगा। यहाँ पे रखा लेफ्ट नोड, लेफ्ट नोड जैसे ही रखा, लेफ्ट नोड नल नहीं है तो राइट मोस्ट निकालेंगे। इसका राइट मोस्ट आता है यही 10 नोड, तो अब वो नल है तो राइट मोस्ट नोड के राइट में करंट को कीजिए अटैच। करंट को जैसे ही अटैच करोगे, अब करंट को अटैच करा और करंट को उठाकर लेके चले जाओ आप लेफ्ट की ओर, यानी कि यहाँ पर हम 10 लेफ्ट के पास पहुंच चुके हैं। अब मैं जैसे इधर आता हूँ 10 के पास, अब इसका लेफ्ट नल है, देन प्रिंट 10। आप यहाँ पे 10 को प्रिंट करो और करंट को लेकर आप चले जाओ राइट में। अब मैं पहुंच गया इधर राइट में, वापस से लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा, बट अब की बार लेफ्ट नोड ब्रेक होगा, लेफ्ट नोड का राइट करंट के बराबर है इसलिए, तो इस लूप को करना होगा ब्रेक। जैसे ही मेरे को राइट मोस्ट नोड मिला 10, बट 10 का राइट नल के इक्वल तो है नहीं, मतलब एल्स में आएगा, और राइट मोस्ट का जो राइट है उसको करो नल, अपने आप को करो स्टोर, आंसर में करो स्टोर, एंड आप चले जाओ राइट में। मैं वापस राइट में चला गया, यानी कि 10 से यहाँ से उतरे और 11 के राइट में चले गए, और 11 के राइट में जैसे ही जाते हो यहाँ पे रखते हो अपना लेफ्ट नोड। आपका राइट नल नहीं है, लेट्स गो टू दिस, राइट नल नहीं है बट राइट करंट के इक्वल है। इट मीन्स ये वो नोड है जिसमें थ्रेड बनाया गया होगा, यानी कि यहाँ पे सारा ट्री ट्रेवर्स हो चुका है, तो अब इस थ्रेड को रखने का कोई मतलब नहीं बनता, इसे हटा दीजिए, 12 को स्टोर कर लीजिए और आप यहाँ से बैक ट्रैक, 9 से भी बैक ट्रैक, 12 के राइट में चले जाओ। 12 के राइट में गए, हम पहुँचेंगे 13 के पास, लेफ्ट नल है, देन तो सिंपल लेफ्ट, क्योंकि नल है मैं यहाँ पे पहुँचा 13, लेफ्ट नल है तो मैं राइट में चला 13 को स्टोर करके, अब इधर आया लेफ्ट नोड यहाँ पर, एंड 14 के लेफ्ट में लेफ्ट नोड यहाँ पे रखेंगे, 14 के लेफ्ट में 15 को अटैच करेंगे एंड करंट लेकर वापस इधर। अब 14 का भी लेफ्ट नल है, देन प्रिंट, अब राइट में चलोगे आप, करंट वापस इधर, लेफ्ट नोड इधर आएगा, बट अब की बार लेफ्ट नोड का जो राइट है वो हो जाता है नल के, वो हो जाता है करंट के इक्वल, मतलब ये जो नोड है पूरी तरीके से ट्रेवर्स हो चुका है। थ्रेड को कीजिए ब्रेक 15 के पास और आप यहाँ से चले जाइए। अब 15 के राइट में जाना चाहता हूँ, 15 के राइट में जैसे ही गया मैं कहाँ पहुँच गया, नल पे, और मेरा पूरा ट्री ट्रेवर्स हो चुका है। तो अगर आप इस ऑर्डर को ध्यान से देखोगे तो आपका इन ऑर्डर आएगा। इन ऑर्डर क्या आएगा इसका, 0 1 2 3 4, 4 के बाद आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8 9 10 11 12 13 14 15, सिंपल। तो ये हमारा पूरा ट्रेवर्सल हो गया, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यूजिंग मॉरिस, मतलब हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किया मॉरिस ट्रेवर्सल का इस्तेमाल करके, जहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा है। और यहाँ पे जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एट मैक्स, अगर मैं सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, और अगर मैं प्रिसाइजली बात करूँ तो ये मेरा समवेयर 2 से लेकर 3 के बीच में, तो मैं अपर बाउंड 3 ऑफ n कह देता हूँ। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ 1 है, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया गया है। तो ये था इन ऑर्डर का, मतलब इन ऑर्डर मॉरिस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इस वीडियो को शायद आपको दोबारा देखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से ये ट्रेवर्सल वर्क कर रहा है। इसके ऊपर एक वीडियो और आएगी जो कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा, तो तब तक के लिए वेट कीजिए। ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसको 2-3 और ट्री के ऊपर जाकर प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको ढंग से समझ में आएगा। और फिगर आउट खुद करो, जो मैंने स्टार्टिंग में फिगर आउट करने वाली चीज़ बताई थी ना, वो आप फिगर आउट खुद करने की कोशिश करो कि किस तरीके से यहाँ पे थ्रेड बनाना चाहिए। अगर आपको फिगर आउट हो गया ना, तो इन ऑर्डर ये मॉरिस ट्रेवर्सल कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से तो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस आपको फिगर आउट करना है। ओके, एंड बस अपना जो सूडो कोड है वो लिख लेना, जैसे कि प्रिंट कब करना चाहिए और मार्क कब करना चाहिए। तो बहुत सिंपल तरीका, पहले फिगर आउट करो, फिगर आउट करके आप ये 2 y निकालोगे, इन 2 y को रिजॉल्व करोगे, जब आप उस पर ट्रेवर्सल करोगे कुछ आइडिया लग जाएगा। एंड उसके बाद आपको प्रिंट की स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी और ये वाली स्टेटमेंट समझ आएगी मार्क, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि लेफ्ट सब ट्री कब कंप्लीट हुआ है। जैसे आपको समझ में आ जाए उसके बाद कोड करना बहुत ईजी है इस प्रॉब्लम को। ठीक है जी, तो ये था इन ऑर्डर मॉरिस ट्रेवर्सल। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, साथ ही साथ दोस्तों का शेयर भी करो, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।